भाई आप कह रहे हैं चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं। अगर भरोसा नहीं है तो आपकी सरकार नहीं बन रही ना, मतलब आयोग तो मोदी के साथ मिला हुआ है। सर समझिए ना एक चीज, एक मिनट, अगर चुनाव आयोग मोदी के साथ मिला होता तो आपकी पंजाब में सरकार बनती? सर ईमानदारी से सोच के बताइएगा, नहीं बनती ना। तो मुझे जवाब देने अगर चुनाव आयोग मोदी के साथ मिला हुआ है तो आप क्या बना पाएंगे सरकार, या आपकी सरकार बनती पंजाब में? अमन जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, डेमोक्रेसी में ये केवल अधिकार जनता के पास है। ये इलेक्शन कमीशन, प्रधानमंत्री, कोई पार्टी नहीं जिता और हरा सकती। जब जनता साथ खड़ी होती है, इतिहास लिखी जाती है। वो दिल्ली में लिखी गई, पंजाब में लिखी गई। आप साजिशें कर सकते हैं, आप बायस हो सकते हैं, आप किसी के साथ खड़े हो सकते हैं। चुनाव आयोग कोई वोट करके जिता देगी, हरा देगी क्या? चुनाव आयोग पक्षपात कर सकती है। पक्षपात करके आप, हमें हो सकता है कुछ जगह जो आपको एक्शन लेना चाहिए तो आप नहीं लेंगे। आप साजिशों का हिस्सा बन के रह जाएंगे। जिता हरा नहीं सकते आप। मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि हम गुजरात इसलिए, पंजाब इसलिए जीते क्योंकि पंजाब की जनता हमारे साथ खड़ी थी। हम दिल्ली इसलिए जीते, दिल्ली की जनता हमारे साथ खड़ी थी। हम गुजरात इसलिए जीतेंगे, गुजरात की जनता हमारे साथ खड़ी है। लेकिन चुनाव आयोग की अपनी निष्पक्षता जग जाहिर करनी चाहिए। आज जब भी चुनाव आयोग की बात होती है, चुनाव आयोग की जब बात होती है तो हम टीएन शेषन का नाम क्यों याद सर? सारी चीजें आपकी सही सरकार के खिलाफ। मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर चुनाव आयोग मोदी के साथ मिला हुआ है, अगर चुनाव आयोग मोदी के साथ मिला हुआ होता तो आपकी सरकार बनती क्या पंजाब में? सर आपकी सरकार बनती क्या दिल्ली में? गजब बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग क्या परिणाम बदल सकती है? तो यही तो आरोप लगते हैं कि ईवीएम, यही तो आरोप लगते हैं सर कि ईवीएम में सेटिंग हो गई, ईवीएम में फिक्सिंग हो गई। आरोप ये है कि आप बीजेपी को एज दे रहे हैं। अगर आपका काम ये था कि तीनों पार्टी को आप एक समान रखते, लेकिन आप बीजेपी को एज दे रहे हैं। आप तो फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जनता ये होने नहीं देगी। कांग्रेस भी कह रही है और आम आदमी पार्टी। सुब्रांश भाई एक मिनट आ रहा हूं, क्योंकि आप दोनों के आरोप, अब आप दोनों का गठबंधन है चुनाव आयोग के खिलाफ। एक तरीके से आप और कांग्रेस, कम से कम चुनाव आयोग के खिलाफ आप दोनों एक सुर में बोल रहे हैं। तो आरोप भाई आपका भी होना चाहिए था। दुर्भाग्य है कि आप सवाल खड़े नहीं कर रहे। नहीं सर, मैं इसलिए नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग ने ही आपकी सरकार पंजाब में बनाई ना सर। इसी चुनाव आयोग ने आपकी दिल्ली में बनाई। इसी चुनाव आयोग क्या बात करते हैं? डेमोक्रेटिक सेटअप में आप इतना भी नहीं जानते कि अधिकार जनता के पास है, चुनाव आयोग के पास नहीं है। तो नहीं है तो कैसे परिणाम बदल देगी? तो फिर आयोग एज दे सकती है। तो फिर आयोग कैसे मिला हुआ है सर? हो सकती है। अच्छा ठीक, मैं समझता हूं। चुनाव आयोग रिजल्ट कैसे बता देगी? अमन भाई क्या बात कर रहे हैं? यानी कि बहुत अच्छी बात है ये। कल को हारेंगे तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएंगे, इसका मतलब ये अच्छी चीज है। ये कम से कम आपका स्टैंड है। कल को हार गए तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएंगे, सिर्फ चुनाव आयोग एज दे रहा है। ठीक है, एक मिनट सुब्रांश भाई, आप दोनों का जो सवाल है वो प्रेम शुक्ला को जवाब देना चाहिए मेरे ख्याल से। प्रेम शुक्ला, दोनों का ये कहना है कि आप, एक मिनट आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला, आपसे सवाल ये है, चुनाव आयोग बीजेपी को एज दे रहा है, मदद कर रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, आपको एज और मदद कर रहा है चुनाव आयोग। प्रेम शुक्ला, देखिए, कोई संसद पर आरोप लगाएगा तो उसका उत्तर तो संसद देगा। सर्वोच्च न्यायालय पर कोई आरोप लगाएगा उसका उत्तर सर्वोच्च न्यायालय देगा। निर्वाचन आयोग पर कोई आरोप लगाएगा उसका आरोप निर्वाचन आयोग देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड बहुत लंबे समय से है कि वन नेशन वन इलेक्शन, हमने जो है वन नेशन वन टैक्स भी जब कहा था तब भी ये सब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस विरोधी कर रही थी। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड जब कहा था तब भी ये विरोधी कर रहे थे। लेकिन ये संभव हुआ तो निर्वाचन आयोग के पास आप कृपा करके आइए और कहिए ना, आम आदमी पार्टी भी कहे, कांग्रेस भी कहे कि आइए हम वन नेशन वन इलेक्शन कर लेते हैं, एक बार में ही चुनाव कर लें। सारी नियमावलियां सब मिलकर ही बनाते हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग की नियमावली नहीं बनाती। जब निर्वाचन आयोग का पूरा निर्वाचन के कानून नहीं लागू थे तब 1977 का चुनाव हुआ था। जनादेश दिया था वही हुआ। मैंने एग्जांपल दिया, जब एग्जाम की तैयारी पूरी ना और फेल होने वाला होता है छात्र, पता होता है उसको, तो वो सवाल उठाने लग जाता है, फिर फेल हो जाता है तो कहते हैं देखो मैंने तो पहले ही कहा था। इसमें एक और चीज होती है जो संजीव जी कह रहे हैं, एग्जामिनर, रुकिए ना प्रेम शुक्ला, जो संजीव जी कह रहे हैं एग्जामिनर एक छात्र की मदद भी करता है। वो एग्जामिनर कभी कभी ना एक छात्र की मदद भी करता है, फिर रिजल्ट जो है उसके पक्ष में चला जाता है। तो एग्जामिनर जो है चुनाव आयोग, वो छात्र आप है और आपकी मदद कर रहा है, वो आपको एज मिल रही है। सवाल वही है, लेकिन आपकी मदद हो रही है। यही है ना संजीव भाई, यही आरोप है ना आपका? जवाब दीजिए आप प्रेम शुक्ला। एग्जामिनर मदद कर रहा है आपकी? नहीं, अब सुन लीजिए, एग्जामिनर के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट है तो उसको सुनने के लिए फोरम है, तो आप सब प्रमाण उस फोरम पे क्यों नहीं जा रहे हैं?
क्या कारण है कि आप जो है जनता में आरोप लगाते हैं, मीडिया में आरोप लगाते हैं, लेकिन जिस निर्वाचन आयोग को आप पक्षपाती होने का आरोप लगा रहे हैं, जो पक्षपाती होना उसके लिए अपराध है संविधान की दृष्टि से, तो आप उसके इस अपराध के लिए जो फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट है या पार्लियामेंट के फोरम पर भी चर्चा के लिए सप्रमाण आज तक कब आप क्यों नहीं आए? ईवीएम तक पर चुनाव आयोग ने चैलेंज किया, आइए जरा आपके सौरभ शर्मा जो है, सौरभ भारद्वाज जी जो है, सौरभ भारद्वाज दिखा रहे थे ना मॉडल, आके क्यों नहीं उन्होंने हैक किया? ये तो निर्वाचन आयोग ने सबकी निगरानी में किया है ना, मेरे ख्याल से ना। लेकिन आप बारंबार निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, संसद, सबकी प्रतिमा पर जो है कालिक फेंको और कहो कि अब मुझे वोट दे दो।